एक देखा था हमने रुद्रनाथ में, और वहाँ पे थोड़ा इसकी जो लेंथ है वो तो अभी यहाँ पे योगेश भाई बना रहे हैं चाय। और एक देखा था हमने रुद्रनाथ में, और वहाँ पे थोड़ा इसकी जो लेंथ है वो छोटी थी, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ना काफ़ी लंबी है। और मुझे लगता है ये भी उसी की कोई ब्रीड होगी, ऊपर से नीचे तक सुनसान सी जगह, और जो बादल है ना वो आसपास मंडरा ही रहे। यूँ कहें कि हम बादलों के ऊपर आ गए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो बादल हैं बिल्कुल हमारे साथ साथ में चल रहे हैं। धौलीधार से जो चढ़ाई हमने स्टार्ट की थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, और आप देख रहे होंगे ये पूरी जो रास्ते भर में चढ़ाई है बिल्कुल 90 डिग्री वाली है। और साथ में सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि अभी जो धूप है ना वो नहीं आ रही है। अगर धूप होती तो शायद इतना चल पाना भी थोड़ा मुश्किल था। और यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा आगे और रह गया है काचिंग जो टॉप है, और मेरे साथ जो अंकु और योगेश हैं वो आगे जा चुके हैं। एक्चुअल में मैं चलने में थोड़ा सा ढीला हूँ, और वो दोनों चलने में थोड़े ठीक ठाक हैं। इस वजह से जहाँ पे भी वो रुकेंगे वहीं पे बैठेंगे। मैं तो जा रहा हूँ बैठ के, क्योंकि कल से लगातार चल के जो हालत है ना बिल्कुल डाउन हो गई है। और आज तो जो चढ़ाई है मुझे लगता है जो पहली जो ये चढ़ाई है ना, ये चढ़ाई रुद्रनाथ की जो चढ़ाई थी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और प्लस हमारे पास पूरा बोझा भरा हुआ है, राशन वगैरह सारी भरी हुई है। और सुबह से हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है, और डिसाइड हम लोगों ने ये किया था कि जो पराठे हमने पैक कर रखे हैं वो हम खाएंगे काचिन टॉप पे। और अभी वेट कर रहे हैं काचिन टॉप का। और आप सभी लोग जो भी यहाँ आते हैं एक गलती भूल कर भी ना करें कि अपने साथ पानी की बोतलें पर्याप्त रखें, क्योंकि बीच पे जो चट्टान वाला बिल्कुल खड़ी जो चढ़ाई है ना यहाँ पे पानी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा आप अपने साथ पानी की बोतल परमानेंट रखें, मतलब ज़्यादा पानी रखें। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली हमें बहुत टाइम बाद पानी का सोर्स दिखाई दिया, और पानी की प्यास बहुत ही भयंकर लग चुकी थी हमें। तो गाइस पानी पुनी अपने साथ रखिए, नहीं तो पानी के सोर्स अब बहुत दूर दूर पे और बहुत ही दूर हैं भाई। पानी भरते हैं और उसके बाद देखते हैं गाइस। चलिए कि जो ये चढ़ाई है ना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, और अब तो जो जाना है ना बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ। तो यार कोशिश करें कि बदमेश्वर से आप जल्दी निकल जाएं, ताकि ये वाली चढ़ाई जो है जल्दी से क्रॉस हो जाए। क्योंकि हम सुबह 8 बजे निकले थे बदमेश्वर से, और अभी टाइम है 11:30 हो रहा है, मतलब 3.5 घंटे हो गए हैं, और अभी तक हमने जो चढ़ाई है ना वो क्रॉस नहीं की है। और जैसे ही चढ़ाई ख़त्म हो रही है ना दूसरी चढ़ाई स्टार्ट हो जा रही है। तो ये चढ़ाई तो रुद्रनाथ से तो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इतना बोझा ये वो सब कुछ। उम्मीद है जल्दी से ये चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। चलिए चलते ही आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, आपको पत्थरों के ऊपर से होके चलना पड़ेगा। तो जितने आराम से चलेंगे, जितने सेफ्टी से चलेंगे, उतने आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल चढ़ाई तो मेरे को लग रहा है ख़त्म हो गई है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं काचिन टॉप पे, जो कि यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर की चढ़ाई होने वाली है। थोड़ी सी चढ़ाई से राहत तो मिली, जो रास्ता था वो अप डाउन था, और फिर से वही एक और चढ़ाई स्टार्ट होगी। अंकुश और योगेश फिर से वही आगे चले गए हैं। वो जब तक काचिन टॉप पे पहुँचेंगे देखेंगे इस टॉप पे जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और तब तक मैं भी पहुँच जाऊँगा। और वहीं पर जो आज का हमारा नाश्ता होगा ना वहीं पर होगा, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है 12:30।
तो लगभग हम लोगों को 4-4.5 घंटा ट्रैक करते हुए हो गया है। और जो चढ़ाई है ना अभी भी कंटिन्यू चल ही रही है। और मौसम की बात करूँ तो मौसम फिर से वही, चारों तरफ धुंध चली रही है। मतलब जो बादल हैं उनके ऊपर कभी हम जा रहे हैं, कभी बादल हमारे ऊपर जा रहे हैं, ये होता चला जा रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कितना टाइम और यहाँ से लगता है आपका काचिन टॉप तक जाने में। तो चलिए, सच बताऊँ या फिर झूठ, आप मानो या ना मानो, ये जो चढ़ाई है ना काफ़ी ख़तरनाक है। कभी यहाँ पे आपको डाउन स्टार्ट हो जाता है, कभी ऐसी चढ़ाई आपको दिख जाती है कि आपकी हिम्मत को तोड़ देता है। लेकिन बोलते हैं ना एक हौसला होना चाहिए अपनी मंजिल तक जाने का, तो बस वही हौसला बनाए रखना है अगर आपको पांडव सेरा नंदी कुंड ट्रैक करना है। तो जैसे ही आगे आगे जा रहे हैं जो चढ़ाई है ना और दिखती जा रही है और साथ में ये बड़े बड़े पत्थर भी दिखते जा रहे हैं। तो चलिए, अभी तो जो हालत है ना धीरे धीरे डाउन हो रही है। भाई पत्थर देना वहाँ पे है क्या के भाई कभी आग नहीं जोई बोलना ये मुझे चाहिए किसको करियो ये हमरा करियो। तो अभी यहाँ पे योगेश भाई बना रहे हैं चाय और शायद इस दार का नाम काचिन दार होगा शायद, है ना। और मैं निकाल रहा हूँ जल्दी गुड़ गुड़ भाई गुड़ दियो भाई घर में खाली एक जो सफेद वाला अब वो सो खचर वालू यार सब चलो भाई। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं काचिनदार और लगभग जो चढ़ाई थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम बन रहा है वो नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाए है नहीं, और जब कुछ खाएंगे तभी तो आगे जाने के लिए एनर्जी आएगी। और अभी यहाँ पे भाई लोग लगे हुए हैं चाय बनाने पे और साथ में हम लोगों ने पैक करवा रखे हैं क्या आपके पराठे। तो यहाँ तक जो चढ़ाई थी ना भाई एक हौसला होना चाहिए यहाँ तक आने में। और अगर आप सामान के साथ कंफर्ट ना हो तो अपने साथ एक पोर्टर ज़रूर लाएं जो कि सामान को ले जाए और आपको छोड़ दे। और यहाँ से लगभग मेरे को लग रहा है अब जो डाउन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ तक का एक्सपीरियंस बोलो तो काफ़ी ख़तरनाक रहा। हर 5 मिनट बाद बैठना पड़ रहा था और जो सामान था ना वो हर बार परेशान कर रहा था। इसलिए आप जब भी आते हो ना अपना सामान एक प्रॉपर वे में उसको बांध के आएँ जिससे कि आपको रास्ते में दिक्कतों का सामना न करने पड़े। और फिर से मौसम वही, चारों तरफ धुंध लगी हुई है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े पत्थर और इन्हीं के बीच में हम लोग अभी चाय बना रहे हैं। चाय बढ़िया भी चिपक रही है। सो गाइस हमारी चाय तैयार हो चुकी है और भाई यहाँ पे पराठे भी गर्म हो चुके हैं। और यहाँ पे ये पराठे हम लोग लाए थे नीचे मधुमेश्वर से। और हमारे जो शेफ साहब हैं ना वो हैं यहाँ पे योगेश। रेसिमी जी 2 ही पकड़ा दे अभी नहीं खाएंगे तेरे टेंशन क्यों ले रहा तो जो एक मिनट और दे ड्यूटी नाश्ता हो रहा है आफ्टर 8 किलोमीटर चल के हो रहा नाश्ता हमारा। पर यार भाई चढ़ 8 की 9 इस भी था मधुर बस हमने वो खाई थी टॉफी खाई थी, खाली टॉफी खाई, पानी पुनी पिया और चढ़ाई कंप्लीट। बहुत बढ़िया हो रहा है अभी भूख के साथ। सो गाइस अभी हमारा नाश्ता नुस्ता हो चुका है। कितने बजे ब्रो? भाई रुक जा, रेनकोट पहनना है क्योंकि बारिश आ रही है। और भाई ओ भाई 2 बज गए क्या? 2 बज गए 2 बज गया और अब हमें अभी बहुत पीछे हैं भाई। अभी हम बहुत पीछे हैं। पर एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए क्या, पर जो रास्ता दिख रहा है ना यहाँ से पूरा डाउन दिख रहा है, लास्ट तक दिख रहा है। और एक बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं, बैड न्यूज़ नहीं एक सबसे बड़ा चैलेंज कह सकते हैं इसको। क्यों योगेश भाई? जितनों को हमने पूछा उन्होंने कहा था कि यहाँ आगे एक द्वारी घाट करके एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, गदेरा टाइप का है, उसको पार करने के बाद तो ये मानो कि हम पांडव सेरा पहुँच गए। तो चले गाइस चलते हैं। चलो भाई पहने तेरा पैर हमें तब पे सोलाना। अच्छा बैग ला तब चलो तब में सोलाना। तो गाइस इसने अपना एक डोज रख चुका है भाई, इसके बाद भाई चलेगा। और अगर किसी को ट्रैक वगैरह करने हो ना तो योगेश भाई का कांटेक्ट नंबर दे देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड में कहीं का भी ट्रैक करना हो। जब हम लोग आ रहे होंगे ना पीछे काचिन टॉप के लिए
तो फिर से एक चढ़ाई हम लोगों को दिख जाएगी। खैर अभी जा रहे हैं द्वारी घाट की तरफ। जो हमारा मुख्य एम है वो है द्वारी घाट को क्रॉस करने का, और काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि द्वारी घाट अभी आएगा तभी आएगा, क्योंकि जो पानी है ना उसकी आवाज़ हर मोड़ के बाद आती जा रही है। ऐसा लग रहा है शायद इसी धार के बाद जो द्वारी घाट है वो होगा, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं। जैसे ही मिलेगा फिर आपको दिखाएंगे कैसा है द्वारी घाट और क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है इसको पार करते हुए। देर से जिस द्वारी घाट की हम बात कर रहे थे उसकी आवाज़ से ही लग रहा है कि अब द्वारी घाट आ गया होगा, अगर आपको कैमरे में सुनाई दे रहा होगा तो। वाली बिल्कुल 90 वाली चढ़ाई स्टार्ट होगी, और चढ़ाई पे जो हमारी स्पीड है ना काफ़ी स्लो है। और इस टाइम ऐसा लग रहा है कि हम एक अंधेरी सी गुफा में यहाँ पे कैद हो रखे हैं। और आप मेरे पीछे चढ़ाई देख रहे होंगे, ये पीछे चढ़ाई है, और ये चढ़ाई आगे पता नहीं कितनी है, और हल्की हल्की बारिश भी लग रही है। पूरा वही सुबह से जो चारों ओर फैला हुआ है अभी भी वही है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आज के इस दूसरे दिन को, आज के इस ट्रैक को, अपने डेस्टिनेशन को आज जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और एक बात और, जब कभी भी आप द्वारी घाट क्रॉस करते हो उससे आधा 1 किलोमीटर पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बारिश अगर तेज़ हो रही होगी तो इस द्वारी घाट को क्रॉस करने की बिल्कुल भी भूल ना करें, क्योंकि अभी जो मौसम है ना बारिश तो नहीं हो रही है, जिस वजह से जिस गदेरे का जो लेवल है वो कम है, तो आप आसानी से इसको पार कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश ज़्यादा होगी बिल्कुल भी आप इसको पार करने की ना सोचें, और इससे पहले कहीं अपना टेंट लगा के वहीं पे रात को रहें, और अगले दिन जैसे ही मौसम साफ़ हो और जो पानी का लेवल है वो कम हो जाए उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को सुनिश्चित करें। इस ट्रैक पे खासकर कोहरा मिले और आपको आगे और पीछे कुछ भी ना दिखाई दे तो ये कोशिश करें कि आपके जितने ट्रैकर्स हैं सारे साथ में चलें। मेरे साथ जो योगेश और अंकुश हैं उनको मैंने कहा है कि जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक मैं आ जाऊँगा, और अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप वहाँ पे रुक देना। तो अभी जो रास्ता है ना बिल्कुल रास्ता बना हुआ ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पर कोशिश ये करें कि जब धुंध और कोहरा हो तो साथ चलें तो बेटर रहेगा। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पांडव सेरा से थोड़ी सी पीछे, और थोड़ी देर में हम लोग पांडव सेरा पहुँचने वाले हैं। और ये अभी हल्का सा मौसम खुला था और फिर से पैक होने की तैयारी है, और इस बीच के वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश लग रही थी और चारों तरफ बिल्कुल जो धुंध होती है ना वो लगी हुई थी। और दूसरी बहन बात ना, जिसको हम द्वारी घाट कह रहे थे वो द्वारी घाट नहीं था। द्वारी घाट इतना कोहरा लगा हुआ था और इतना पानी वहाँ पे था कि हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन वापस जाते टाइम अगर मौसम साफ रहा तो जरूर आपको द्वारी घाट के भी दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पीछे सूर्यदेव भी धीरे धीरे अपने दर्शन देते हुए, और उम्मीद रहेगी कि जल्दी मौसम थोड़ा साफ हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा जो सनसेट का व्यू है ना थोड़ा आ जाएगा। आखिर इतनी चढ़ाई की है तो एक व्यू तो बनता ही है ना। तो चलिए, सो गाइज ये है हमारी आज की डेस्टिनेशन पांडव सेरा में। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से धुंध लग रही है, और अंकुश और जो योगेश है ना दोनों गए हैं शॉर्ट्स के चक्कर में ऊपर, और देखेंगे कितने लेट में वो आएंगे। मौसम जो है फिर से पूरा पैक हो चुका है। एक बारी पूरा मौसम जो है ना वो खुल गया था, यहाँ पे हिमालयन रेंज दिख रही थी, और यहाँ पे ये पूरा पांडव सेरा है। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के बीच
गुफा से टाइप की है। सोचेंगे यहीं पे हम लोग आज रात को अपना टेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को खाना बनाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और जगह की बात करें तो जगह तो खैर पांडव सेरा जो है ना, काफ़ी मतलब सेफ जगह है। सुबह चले थे लगभग 8 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है शाम के 6 हो रहा है। और मेरे लाइफ के मतलब सबसे डेंजरस और सबसे हार्ड ट्रैक में से पहला ट्रैक है आपका पांडव सेरा। और कल हम लोगों को जाना एक और डेस्टिनेशन पे इससे आगे। और बीच की वीडियो में बना नहीं पाया क्योंकि उस टाइम एक तो कोहरा चारों तरफ घना छाया हुआ था, दूसरा बारिश लग रही थी जिस वजह से हमारे जो बैग थे ना वो भीग गए थे। और साथ में जो बैक कवर लाए थे ना, वो बैक कवर कहीं निकल गया और हम लोगों के ध्यान से निकल गया। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे आज रात को स्टे करना है और कल सुबह कोशिश करेंगे, ऊपर वाले की कृपा रही, मधवेश्वर बाबा की कृपा रही तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे। वहाँ है एक ब्यूटीफुल सी जगह और उसको देखने के लिए आपको मेरी कल की वीडियो देखनी होगी। तो आज का जो ट्रैक था ना काफ़ी ज़बरदस्त रहा यार। अगर आप डेली चलने वाले हो तो ठीक है, वरना आप क्या बोलते हैं उसको, कम से कम 5 या 6 दिन का ट्रैक बना के यहाँ पे चले।